वायु के संघटक क्या है? नाइट्रोजन, ये मैं आपको सिंबल लिख रही हूँ, सिंबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसें मौजूद होती हैं। साथ में वायु में धुआं और धूल कण भी मौजूद होते हैं। सबसे ज्यादा वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है 99%, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक होती है? सांस लेने के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन गैस का। अगला प्रश्न, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? तो इसके लिए हमने क्रियाकलाप किया था, जिसमें हमने क्या किया था, बराबर लंबाई की 2 मोमबत्ती हमने ली थी। मोमबत्ती को हमने जला दिया था, एक मोमबत्ती के ऊपर हमने ग्लास लगा दिया था इस तरह से, और एक मोमबत्ती को हमने खुला रख दिया था इस तरह से। तो मोमबत्ती जिसको हमने गिलास से कवर किया था, यह मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और मोमबत्ती जिसको हमने गिलास से कवर नहीं किया था, यह मोमबत्ती जलती रहती है क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ज्वलन के लिए वायु सहायक होती है। आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? तो इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने पर पानी से बुलबुले निकलने लग जाते हैं, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पानी के अंदर वायु घुली होती है। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? जब हम रुई को जल के अंदर डालते हैं तो रुई के अंदर जो छिद्र होते हैं उनके अंदर जल भर जाता है और जल भरने के कारण रुई सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। अगला प्रश्न, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव डैश की आवश्यकता होती है? पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो कि वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। पहला क्रियाकलाप श्वसन। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण विधि होती है पेड़ पौधों में, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए भी पेड़ पौधों को वायु की आवश्यकता होती है। उसी तरह से पवन चक्की को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की आवश्यकता होती है। उसी तरह से वस्तुओं का जलना, कोई भी वस्तु किसकी मौजूदगी में जलती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। तो जलना भी किसकी मौजूदगी में होता है? वायु की मौजूदगी में होता है। पेड़ पौधों में परागण होता है, जिसमें कि पराग के कण एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, इसे हम परागण कहते हैं। तो परागण की प्रक्रिया भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधों और जंतु एक दूसरे की किस प्रकार की सहायता करते हैं? ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, किस तरह से हम जीव जंतु सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने में, और खाना बनाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस विधि के द्वारा पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल हम जीव जंतु अपने सांस के द्वारा करते हैं। मतलब हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ आपका विज्ञान का पार्ट 15 कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए ऑनलाइन स्कूल स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।